हेलो गाइस, वेलकम टू डीएफओ। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो 23 अप्रैल को एलआईसी एडीओ का मेंस का एग्जाम होने के बाद अभी मैक्सिमम बच्चे एलआईसी एडीओ का इंटरव्यू को लेके बहुत ज्यादा एंगेज्ड है। लेकिन इसमें बच्चे लोग ये चीज भूल गए हैं कि आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसके साथ साथ जो आरबीआई असिस्टेंट होता है, जो बच्चे का मोस्ट एवेटेड होता है, जहां तक कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, उसका नोटिफिकेशन निकलने का टेंटेटिव मंथ है मई एंड इसका प्री का जो टेंटेटिव डेट है वो है जुलाई। तो आज इसी चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा कि आप लोगों का प्रिपरेशन आरबीआई असिस्टेंट के लिए किस तरह करना है, उसके साथ साथ कि लास्ट 2 to 3 इयर्स में इसका कट ऑफ कितना था प्री का, ताकि आप लोग उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन को चला पाओ। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए ये आप ही लोगों का चैनल है, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि एलआईसी एडीओ का इंटरव्यू के लिए मैं कुछ आप रेडी कर रहा हूं। देखिए, कुछ भी एक चीज रेडी करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो विद इन 1 to 2 डेज आप लोगों को वो चीजों के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी चीज बोला है कि मेंस के बाद इंटरव्यू तक का मिनिमम आप लोगों को 40 दिन मिल जाएगा। अगर ये 40 दिन आप डेली 1 घंटा करके भी देते हो तो ये मोर देन इनफ होगा एक अच्छा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, लेकिन जो रिमेनिंग टाइम होगा वो तो आपको दूसरा जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, है कि नहीं है। अभी हम लोगों का अपकमिंग जो मोस्ट एवेटेड एग्जाम है वो है आरबीआई असिस्टेंट। तो इसी के लिए प्रिपरेशन के लिए हम लोग किस तरह तैयारी करने से अच्छा होगा उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्री का कट ऑफ है, ये प्री का कट ऑफ देख के आप लोग डर मत जाइएगा, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं इसके कट ऑफ का ही बारे में डिस्कस करूंगा कि लास्ट 2 साल में इसका मैक्सिमम में मिनिमम कट ऑफ कितना गया है। उसके बाद आप लोगों को किस तरह इसका प्रिपरेशन करना है, कौन सा सेक्शन में आप लोगों को ज्यादा जोर लगाना है, कौन सा सेक्शन में आपको सिलेक्टिव स्टडी करना है, हर चीजों का बारे में हर बारीकी से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी क्वेरीज रहता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। वो आप लोग वो लिंक के थ्रू जाके आपका कुछ भी क्वेरीज हो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए लास्ट 2 साल का अगर मैं कट ऑफ का बात बोलूं तो कट ऑफ देख के मत डरिएगा। ठीक है, कट ऑफ थोड़ा क्या है, थोड़ा डरावना है। अगर 2022 का बात बोलूं, 2022 में जो मैक्सिमम कट ऑफ था वो कोलकाता का था 90.75 आउट ऑफ 100। ठीक है, अगर मैं मिनिमम बात बोलूं तो मिनिमम था गुवाहाटी का, कितना था 86। अगर यही चीज 2020 का मैं बोलूं, 2020 में चंडीगढ़ का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ था 96.75 आउट ऑफ 100। अगर मैं मिनिमम कट ऑफ का बात बोलूं वो मुंबई का था 87.75। तो अभी आप लोगों से सवाल आएगा, सर इतना ज्यादा कट ऑफ होता है तो किस तरह प्रिपरेशन करना है। देखिए, इतना ज्यादा कट ऑफ को देख के मत डरिए। अगर कट ऑफ इसमें ज्यादा होता है इसका होता है क्योंकि इसमें ये बच्चों का मोस्ट एवेटेड एग्जाम होता है। फर्स्ट, इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है और वैकेंसी भी उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है, इसका पेपर बहुत ईजी होता है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आपका स्पीड अच्छा है, तो आप आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करने का बाद भी आपका 3 से 4 मिनट बच जाएगा। मैं इतना आपको बोल रहा हूं, अगर इसी टाइप का पेपर रहा तो। ठीक है, मैं ऑलवेज क्या करता हूं, क्वांट जो सेक्शन है उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, स्पीड मैथ। ठीक है, स्पीड मैथ का सेक्शन। अभी स्पीड मैथ के सेक्शन में कौन सा पार्ट आता है, सिंप्लीफिकेशन, उसके साथ आता है अप्रोक्सीमेशन, के बाद आता है क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज। ठीक है, अभी देखिए स्पीड मैथ का जो सेक्शन होता है वो होगा स्टेप 1। और ये सेक्शन का अगर वेटेज का बात बोलूं, ये सेक्शन का वेटेज मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो 15, कभी कभी 1-2 कमती भी आता है, कभी कभी 1-2 ज्यादा भी आता है, इसलिए मैंने कितना मान लिया 15। और ये 15 ऐसा मार्क्स होता है जो हर बच्चा लेता है। हर बच्चा मींस जिसको क्वांट उतना ज्यादा आता भी नहीं है वो भी ये 15 मार्क्स लेगा, जिसको क्वांट अच्छा लगता है वो भी इसमें 15 मार्क्स लेगा। तो डिफरेंस कहां पे बना, डिफरेंस बना टाइमिंग में। कुछ बच्चा यही 15 मार्क्स के लिए 10 to 12 मिनट लेता है, कोई बच्चा यही 15 मार्क्स के लिए 5 to 6 मिनट्स लेता है। डिफरेंस आपका यहीं पे क्रिएट हो जाएगा। अभी इसको किस तरह अगर आप प्रिपरेशन करते हो, फटाफट जल्दी से आप चीजों को सॉल्व कर पाओगे। देखिए, तो स्टेप 1 में आप लोगों को क्या करना है, ये सिंप्लीफिकेशन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, जैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन, ये आपको अच्छी तरीके से जानना है फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपको क्यूब कैसे निकाला जाता है,
क्यूब किस तरह जल्दी निकाल सकते हैं, उसके साथ क्यूब रूट किस तरह निकालते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। उसके साथ साथ स्क्वायर आपको जानना पड़ेगा। उसके साथ साथ किस तरह आप अपना कैलकुलेशन स्पीड कर सकते हो, ये भी आपको कैलकुलेशन स्पीड किस तरह करना है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्वाड्रेटिक बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, अगर कोई भी लेवल आपको एग्जाम में मिलता है तो आप किस तरह उसको हैंडल करोगे, किस तरह आप जल्द से जल्द उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। एंड उसके साथ नंबर सीरीज, क्योंकि देखिए अगर मैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का बात करता हूं, इसका वेटेज नियर बाय 10 होता ही है, ठीक है। इसका वेटेज 10 होता ही है। एंड क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज में से आपको 5 देखने को मिलता है, ये 10 प्लस होता है, कभी 10 भी होता है, 10 से ज्यादा भी देखने को मिलता है, तो मैंने एवरेज 10 मान लिया। एंड क्वाड्रेटिक एंड नंबर सीरीज से आपको 5 मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही देखने को मिलता है। अभी आप लोगों से सवाल आएगा कि सर ये चीजों का प्रिपरेशन कैसे करें, ये चीजों के बारे में कहां से बेस्ट मटेरियल मिल जाए। देखिए मैंने क्या बोला, मैं हूं, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। ये जितना भी टॉपिक है, ये हर टॉपिक के बारे में मैंने बारीकी से वीडियो बनाया हुआ हूं, हर टॉपिक को मैंने एक डिटेल्स एक्सप्लेन किया हूं, ताकि एक अगर बिगिनर भी देखे तो वो चीजों को समझ पाए। मैं हर चीजों का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी चेकआउट कर सकते हो। हर चीजों का वीडियो है मेरा, और मैं एक अलग तरीके से चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश किया हूं। आप लोगों को देख के जरूर अच्छा लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब चीजों को जान पाओगे, ठीक है। ये तो हो गया कि आप ये चीजों के बारे में वो वीडियो देख के जान गए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना क्या है कि डेली 20 से 30 सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, ये दोनों को प्रैक्टिस करना है। अभी ये 20 से 30 सिंप्लीफिकेशन आप आसमान से लाइए या जमीन खोद के निकालिए, करना तो पड़ेगा। अगर नहीं मिलता है तो मुझे बोलिए, मैं आपको लिए प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन डेली ये 20 से 30 प्रैक्टिस करना है। अभी प्रैक्टिस तो करना है सर, ठीक है, प्रैक्टिस तो कर लूंगा, नहीं कैसे। अभी देखिए मान लीजिए कि फर्स्ट डे आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ये 20 से 30, मान लीजिए 20 से 30 जितना भी आपने लिया उतना ही आपको रेगुलर बेसिस पे लेना है, ठीक है। आपने उतना सिंप्लीफिकेशन करने में आपका टाइम लगा, मान लीजिए 15 मिनट, तो आपका टारगेट नेक्स्ट डे ये होना चाहिए कि मैं बिलो 15 मिनट्स में ये चीजें मैं कर पाऊं। आपको खुद को टाइम कमती देना है। मान लीजिए कल आपने 14 मिनट्स पे किया, तो नेक्स्ट डे आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि मैं यही सेम सिंप्लीफिकेशन मैं 30 मिनट्स में कैसे सॉल्व करूं। इसी तरह आपको चीजों को सॉल्व करना है। एंड इसी तरह चीजों को और भी जानने के लिए आपको ये चीजों में आपका कमांड होना पड़ेगा। ये तो हो गया सिंप्लीफिकेशन। सेम टू सेम ये क्वाड्रेटिक एंड नंबर सीरीज का भी आपको क्वाड्रेटिक डेली 10 से 15 आपको प्रैक्टिस करना है, नंबर सीरीज भी आपको 10 से 20 प्रैक्टिस करना है। जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। पर एक चीज याद रखिएगा कि आपका क्या होगा, टाइम जो होगा वो डेली टाइम आपको घटाना है, इंक्रीज नहीं करना है, आपको घटाना है। फर्स्ट ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स आपको विद इन 7 डेज में आपको खत्म कर देना है। एक वीडियो आपका 20 to 25 मिनट्स का वीडियो होगा, एक वीडियो में मैं एक टॉपिक को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है। आप वो देखिएगा, आपको सारा टॉपिक के बारे में पता लग जाएगा। विद इन 7 डेज सारा टॉपिक को देख लेना है, उसके साथ साथ ये प्रैक्टिस भी कर देना है। एंड डेली बेसिस पे क्विज देना है। क्वाड्रेटिक का दे दीजिएगा, कभी कभी मान लीजिए आज क्वाड्रेटिक का आपने दे दिया, कल नंबर सीरीज का दे दीजिएगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन आपको डेली देना है, एक क्विज आपको डेली देना है। इस तरह अगर आप चीजों को प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। एंड आप विद इन 1 मंथ, मैं बोल रहा हूं विद इन 1 मंथ, ये चीजों में आप क्या होगा, आपका एक कमांड आ जाएगा, जो जब प्री आप अपीयर करोगे उसमें वो चीजें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आई थिंक स्टेप 1 आप लोगों को टोटली क्लियर हो गया, किस तरह करना है, कैसे करना है, कहां से करना है। कुछ भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूं, फटाफट ज्वाइन करें एंड क्वेरीज जो भी हो मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा स्टेप 2। अभी देखिए स्टेप 2, अभी स्टेप 2 में क्या आता है, DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। अभी इसका वेटेज अगर मैं बोलूं तो इसका वेटेज 5 to 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। 5 to 10 मार्क्स का होता है। इन जनरली 5 मार्क्स का होता है। इन जनरली क्या होता है कि स्पीड मैथ का सेक्शन से 17 to 18 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, एंड DI से 5 मार्क्स देखने को मिलता है, एंड रिमेनिंग जो होता है वो अरिथमेटिक सेक्शन से आता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मान लीजिए कि स्पीड मैथ का सेक्शन से अगर 15 देखने को मिला तो आपका यहां पे क्या होगा, 10 DI से आ जाएगा। 10 DI मींस 2 DI आता है, ठीक है। कभी कभी इसमें कैसलेट भी देखने को मिलता है, लेकिन उतना हाई लेवल का कैसलेट नहीं होता है। इन जनरली अगर 2 DI आता है तो दोनों का डुएबल होता है। अगर मैं लास्ट 3 साल का
प्री का डीआई का टॉपिक का बात करूं तो इसमें मुझे जो देखने को मिला वो है टेबुलर, 2 नंबर बार ग्राफ, ठीक है, उसके बाद लाइन, पाई चार्ट, कैसलेट भी देखने को मिलता है। यही सारा टॉपिक देखने को मिला है लास्ट 2 to 3 ईयर्स में। अभी आप लोगों से क्वेश्चन आया कि सर ये सारा चीजों का प्रिपरेशन कैसे करें, ये सारा चीजों का प्रिपरेशन कहां से करें, किस चीज से करें, मटेरियल्स कहां से मिलेगा। देखिए ये सारा चीजों को प्रिपरेशन करने के लिए आपको कुछ टॉपिक का जरूरत होगा। वो टॉपिक कौन सा है? फर्स्ट आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन जानना पड़ेगा, उसके बाद आपको परसेंटेज जानना पड़ेगा, उसके बाद आपको जानना पड़ेगा एवरेज जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपको जानना पड़ेगा ही, ये तो विदाउट ये टॉपिक जाने अब ये चीजें नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन का रिक्वायरमेंट होगा और ये कॉम्प्रिहेंशन यही टॉपिक से ही आएगा। तो आपको ये टॉपिक आपको अच्छा खासा प्रिपरेशन करना है। तो ये अभी आप लोग बोलोगे सर ये तो अरिथमेटिक पार्ट है, यस ये अरिथमेटिक पार्ट है, लेकिन ये चीज आपको क्या होगा, कंप्लीट डीआई के लिए यही टॉपिक का जरूरत होगा, ठीक है। अगर देखिए यहां से 2 डीआई आता है, दोनों का दोनों डीआई डुएबल होता है। एक डीआई एकदम बच्चा और एक डीआई बुरा नहीं बोलूंगा, थोड़ा बच्चों से थोड़ा ऊपर, ठीक है, जवान भी नहीं बोलूंगा, बच्चों से थोड़ा ऊपर, ठीक है, वही 2 लेवल का डीआई आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये जो 3 टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक का प्रिपरेशन करना है स्टेप बाय स्टेप। अभी आप लोग बोलोगे सर इसका प्रिपरेशन कैसे कर? मैंने क्या बोला भाई, अब बार बार बोलिए, तो मैंने बोला कि मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रिगार्डिंग में, एवरेज के रिगार्डिंग में, हर टॉपिक के बारे में मैं डिटेल्स किस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलता है, एक बेसिक टू एडवांस हर चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया हूं। इसके लिए भी मेरा प्लेलिस्ट है, हर टॉपिक के बारे में प्लेलिस्ट है, आप लोग वो प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। ये हो गया आपका डीआई। तो ये चीजें आपको सॉल्व करने के बाद जब आपका इस टॉपिक में कमांड आ जाएगा, तब आप डीआई को आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब कोई भी डीआई, उसके बाद आप कोई भी डीआई लीजिए, आपको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी होगा, बिकॉज इसका जो मेन जड़ होगा वो आपका मजबूत हो चुका होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टेप 2, आपको डीआई करना है, किस तरह करना है, ये टॉपिक को स्टडी करना है, उसके बाद आपको ये करना है, ठीक है। आई थिंक ये भी स्टेप 2 आपको समझ में आ गया। अभी देखिए स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या आता है? अरिथमेटिक सेक्शन। अभी ये जो अरिथमेटिक है, मैक्सिमम बच्चों का मतलब डर होता है इसमें, क्योंकि जिसको क्वांट नहीं आता है उसका भी डर होता है, जिसको क्वांट आता है उसका भी डर होता है, ठीक है। अभी यही अरिथमेटिक को मैं 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। एक होता है मस्ट डू। अभी मस्ट डू में कौन सा आता है? देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बोला एवरेज, सेकेंड पार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, थर्ड पार्टनरशिप, ठीक है, उसके बाद आता है आपका एजेस, 5/5 आ गया आपका परसेंटेज। ये जो टॉपिक्स है ये मस्ट डू होता है। ये अगर आपको क्वांट आपको पसंद नहीं है तभी भी ये टॉपिक आपको जानना है, अगर आपको क्वांट पसंद है तब तो आपको जानना ही है, बिकॉज ये टॉपिक विदाउट ये टॉपिक जाने आप डीआई सॉल्व नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और ये टॉपिक से अरिथमेटिक में भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ये ज्यादा देखने को मिलता है, कम से देखने को नहीं मिलता है, 100% आएगा ही आएगा। तो आपका डीआई के साथ साथ ये सारा टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये टॉपिक को भी आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि सिलेक्टिव कैसे पढ़े। अभी सिलेक्टिव में क्या आता है कि एसआई एंड सीआई, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड आ गया आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, फोर्थ आ गया डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, फिफ्थ आ गया टाइम एंड वर्क, सिक्स्थ आ गया पाइप एंड क्रिस्टल। अभी ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप ऐसा टॉपिक को चूज कीजिए जो एक टॉपिक के साथ साथ मेरा दूसरे टॉपिक भी हो जाए। सर ऐसा कैसे पॉसिबल, ये तो सब अलग अलग, नो अलग अलग नहीं है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जो है इसी का ही एडवांस क्या होता है, बोट एंड स्ट्रीम। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से स्टडी करते हो, इसके साथ साथ ये टॉपिक भी आपका हो जाएगा। सेम टू सेम टाइम एंड वर्क अगर आप स्टडी करते हो तो पाइप एंड क्रिस्टल भी आपका स्टडी हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए एसआईसीआई, ये एसआईसीआई ऐसा एक टॉपिक है एग्जाम में उतना घुमाता है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस।
अभी बहुत बच्चों का प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम होता है, सीआईएसआई में प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा सीआईएसआई का मैं ऑलरेडी वीडियो डालने वाला हूं, वो वीडियो देखिएगा। वो वीडियो में एकदम टोटली अलग तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश किया हूं, वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग मैं वीडियो दिया हूं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है। तो हर चीजों के बारे में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में। अगर कुछ भी आपका डाउट होता है तो आप जरूर पूछिए। तो आपको ये टॉपिक सर आपको स्टडी करना है। एंड उसके बाद क्या आता है ऑप्शनल। अभी ऑप्शनल में क्या होता है, फर्स्ट मेंसुरेशन, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी। अभी ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा अवॉइड किया जाता है एक्सपीरियंस से। जिसको क्वांट पसंद आता है वो भी ये टॉपिक को अवॉइड करते हैं, जिसका क्वांट पसंद नहीं है वो तो दूर भागता है इससे, ठीक है। तो आपका इससे 3 से 4 मार्क देखने को मिलेगा, इनसे यहां से कम 4 से 5 मार्क आपको देखने को मिलेगा, यहां से 1 या 2 मार्क से देखने को मिलता है, ठीक है। अभी देखिए आपको ये टॉपिक्स में आपको क्या करना है, सिलेक्टिव टू स्टडी करना है। लेकिन मैं बोलूंगा इस हर टॉपिक के बारे में आप एक बेसिक नॉलेज आपके पास रख लीजिए, ताकि क्योंकि आरबीआई जैसा एग्जाम में उतना डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछता है, इजी क्वेश्चन पूछेगा, सारा चीज डुएबल आएगा, तो बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा, आप उसको इजीली आंसर बना पाओगे। तो इस तरीके से अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आप 30 प्लस मींस 32 33 क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। जो अगर आपका क्वांट उतना प्रॉब्लम है, अगर उस केस में अगर आप 30 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हो, दैट मींस बहुत अच्छा स्कोर होता है। अगर आपका क्वांट अच्छा है देन आप 33 34 तो आप एक्यूरेटली कर पाओगे चीजों को, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये सब चीजें आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हर टॉपिक को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको इस तरह प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि अगर थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे हैंडल करूंगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया टॉपिक जो आपको देखना है। तो इसकी रिगार्डिंग किस तरह प्रिपरेशन करना है, मैंने बोला है कि आप ये टॉपिक को पहले अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद टॉपिक को एनालिसिस करने के बाद इसके रिगार्डिंग आप क्विजेस दीजिए। मॉक अभी मत दीजिए, क्विजेस दीजिए पहले, ठीक है। क्विजेस में क्या होगा, यही टॉपिक के बारे में वेराइटीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे तो वो उसमें क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। उसके बाद आप सेक्शनल उसके बाद मॉक मारिए। मींस आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मैं अप टू मई मंथ तक मैं क्या करूंगा, मैं ये सारा जितना भी टॉपिक है, अल्टीमेट अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे 2 चीजें ही होता है, एक होता है स्पीड मैथ वाला सेक्शन, एक होता है अरिथमेटिक वाला सेक्शन। क्योंकि अगर आपका अरिथमेटिक क्लियर है तो आपका डीआई भी बन जाएगा। स्पीड मैथ में अगर आप 1 वीक देते हो तो उसके लिए इनफ है। उसके बाद रिमेनिंग अगर 20 दिन आप अरिथमेटिक को देते हो वो बहुत ज्यादा इनफ होगा। अगर आप में एक बेसिक नॉलेज ऑलरेडी है, उसके बाद और 20 डेज अगर आप हर टॉपिक को मिलाकर देते हो तो वो बहुत ज्यादा इनफ होगा और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। एंड उसमें आपका फायदा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। आई होप मैंने आप लोगों के लिए जितना भी पॉसिबल हुए हैं मैंने आपको बताया कि किस तरह चीजों को एनालिसिस करने से आप एक अच्छा खासा स्कोर ला सकते हो, एंड किस टॉपिक को आपको ध्यान देना है, किस टॉपिक को आपको आप थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।